घना जंगल था। रात के सन्नाटे में बस दूर कहीं बाज की आवाज गूंज रही थी। अंधेरे में चांद की हल्की चांदी सी रोशनी पेड़ों पर पड़ रही थी। उसी चांदनी में एक रहस्यमयी स्त्री की छाया दिखाई दी। लंबा लहराता हुआ बाल, शरीर पर एक पारदर्शी वस्त्र जो हवा के साथ लहर रहा था। उसकी आंखें खून सी लाल थीं, होठों पर अजीब मुस्कान। वो कोई सामान्य स्त्री नहीं थी, वो थी विलासा, एक आदमखोर रानी जो जंगलों की आत्माओं को निगल चुकी थी। वहीं दूसरी ओर राजगढ़ राज्य की सीमा पर एक अशुभ संकेत पहुंचा था। सैनिक गायब हो रहे थे, गांव खाली हो रहे थे। राजा ने अपने सबसे विश्वसनीय धनुषधारी सेना को आदेश दिया, जाओ इस राक्षसी का अंत करो। अगली रात सेना जंगल में घुसी। धनुष खिंचे थे, बाण कमानों पर टिके थे, परंतु जंगल जीवित था। पेड़ हिलने लगे, पत्तियां सरसराईं, और तभी वो आई। विलासा हवा में तैरती हुई आई। उसकी आंखों में पागलपन और भूख चमक रही थी। जैसे ही सैनिकों ने बाण छोड़े, वो हवा में विलीन हो गई, एक धुएं की तरह। और अगले ही क्षण वो एक सैनिक के पीछे प्रकट हुई। उसके गले पर झपट पड़ी। चीखों से जंगल गूंज उठा। सैनिकों की पंक्ति टूटी, भय व्याप्त हो गया। लेकिन सेनापति अर्जुन डटा रहा। उसने मंत्रों से पूजित बाण निकाला। इस राक्षसी को नश्वर बनाने का एक ही उपाय है, उसकी छाया को निशाना बनाना। अर्जुन ने ध्यान केंद्रित ही, उसकी आंखें बंद हुई, और जैसे ही विलासा छलांग लगाकर उसके पास आई, उसने उसकी छाया पर बाण छोड़ दिया। बाण सीधा उसकी परछाई से होकर उसके शरीर में समा गया। विलासा ने एक दिल दहलाने गेल चीख मारी। उसका शरीर धुएं में बदलने लगा, परंतु जाते जाते वो चिल्लाई, मैं मरूंगी नहीं, मैं हर स्त्री के आंसू से जन्म लूंगी। जंगल शांत हो गया, लेकिन अर्जुन जानता था यह अंत नहीं, बस एक ठहराव था। सोचिए आगे क्या होगा। इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट जरूर करें।